नमस्कार, मैं अमन शर्मा वोकल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम एक नए शो की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, दंतत्व। और इस दंतत्व के पहले एपिसोड में मैं आज आपको एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, और वो है तांडव नृत्य। तांडव नृत्य कहते किसे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, आज हम इस विषय में जानेंगे। तो चलिए अपने इस जानकारी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस प्रयास को पहुंचाएं। दोस्तों, तांडव नृत्य के विषय में हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार की जानकारियां दी गई हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस ग्रंथ का हवाला देना चाहता हूं, जिस स्रोत के बारे में बताना चाहता हूं, वो है महर्षि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, जैसा कि आप जानते होंगे, लगभग 2000 साल पहले लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र तांडव नृत्य के बारे में क्या कहता है, आज हम ये जानेंगे। दोस्तों, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के चौथे अध्याय में तांडव नृत्य की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। यहाँ पर क्या उल्लेख है, ये आइए जानते हैं। भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र की रचना कर ली और उसका वो मंचन करना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे कि ये नाट्यशास्त्र कैसा बना है, तो इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की सलाह ली और उनसे कहा कि मैं अपने नाट्यशास्त्र का मंचन करके देखना चाहता हूँ कि मैंने इसकी रचना कैसे की है। तो ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को 2 नाटकों का मंचन करने की सलाह दी। पहला तो था अमृत मंथन और दूसरा त्रिपुरदार। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के चौथे अध्याय में इसका उल्लेख आता है। ब्रह्मा जी की सलाह से भरत मुनि ने अमृत मंथन और त्रिपुरदार नामक नाटकों का मंचन भगवान शिव के सामने किया, और भगवान शिव ने जब इन दोनों नाटकों को देखा तो उन्होंने भरत मुनि से कहा कि आपकी ये नाटक बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इसमें मेरे संध्या नृत्यों के अंगहारों और कर्णों को और जोड़ें तो ये नाटक और भी रोचक हो सकते हैं। तो भरत मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं इन्हें जोड़ लूँगा, लेकिन मुझे अंगहार और कर्ण आते नहीं हैं, तो कृपया कर अगर आप मुझे इसकी शिक्षा दें तो मैं इन्हें जोड़ लूँगा। तो भगवान शिव ने भरत मुनि को अंगहारों और कर्णों की शिक्षा दी। ये अंगहार और कर्ण क्या होते हैं, थोड़ा सा इन्हें समझ लेते हैं। हाथों और पैरों की विभिन्न मुद्राओं के संयोजन से, हस्तपाद के संयोजन से विभिन्न प्रकार के जो मुद्राएं बनाई जाती हैं, पोस्चर तैयार किए जाते हैं, उनको अंगहार कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ अंगहार प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और आपने भगवान शिव के नटराज स्वरूप का भी दर्शन किया होगा, ये भी एक तरह का अंगहार ही है, और इस अंगहार को हम सब अंशुमत भेद के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का अंगहार है। भरत मुनि ने इन अंगहारों की संख्या लगभग 32 बताई है, और नाट्यशास्त्र के चौथे अध्याय की श्लोक संख्या 19 से लेकर के 27 तक में इन अंगहारों का वर्णन मिलता है। अब आ जाते हैं कर्ण पर। एक या एक से अधिक अंगहारों के संयोजन से कर्ण बनता है। ये भी एक तरह का डांस स्टेप ही है। 2-3 अंगहारों को अगर आप मिला दें तो कर्ण का निर्माण हो जाता है। कर्णों की संख्या भरत मुनि ने 108 बताई है, और इसका वर्णन नाट्यशास्त्र के चौथे अध्याय की श्लोक संख्या 34 से लेकर 55 के बीच में मिलता है। इन अंगहारों और कर्णों के संयोजन से भगवान शिव ने एक खास तरह की नृत्य की शिक्षा भरत मुनि को दी, और इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य कंडू मुनि को बुलाया और उनसे कहा कि आप इन अंगहारों और कर्णों को संगीतबद्ध कर दीजिए, इन्हें संयोजित कर दीजिए, इन्हें व्यवस्थित कर दीजिए। भगवान शिव के आदेश पर कंडू मुनि ने भगवान शिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए अंगहारों और कर्णों का संयोजन किया, उन्हें व्यवस्थित किया और संगीतबद्ध किया, और इस प्रकार एक नृत्य तैयार होता है जिसका नाम होता है तांडव। चूंकि ये नृत्य कंडू मुनि के द्वारा व्यवस्थित किया गया, संयोजित किया गया, इसलिए इसका नाम तांडव पड़ा। और इस तांडव नृत्य को तैयार किए जाने के बाद भगवान शिव ने इसे कंडू मुनि को दिया। कंडू मुनि ने इसे
भरत मुनि को दिया और भरत मुनि ने इसका वर्णन अपने नाट्य शास्त्र में किया हुआ। तो इस प्रकार तांडव नृत्य की उत्पत्ति और तांडव नृत्य कहते किसे हैं ये मैंने आपको बताया। इसी तरह की और भी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे इस तंतत्व कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अगले एपिसोड में मैं आपको और भी इसी तरह की बहुत सारी रोचक जानकारियों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।